Okay, CFT full form is crystal field theory. Okay, तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखा था? द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगैंड वाज कोवैलेंट, राइट? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो बिटवीन मेटल एंड लिगैंड कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट bond. This theory, crystal field theory, completely rule out the possibility of covalent bond. Crystal field theory says the interaction between metal and ligand is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोनिक फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? और एक कोलम्बिक फोर्स बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। तो CFT assumes that the bonding between metal and ligand क्या है? आयनिक है। VPT क्या बोलता था? बॉन्डिंग between metal and ligand कौन सा था? कोवैलेंट। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट विद CFT, हम लोग CFT स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी कॉम्प्लेक्स में सेंटर में क्या होता है? सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम, राइट? सेंटर होता है मेटल आयन and is surrounded by what? लिगेंड, Right? Metal ion is surrounded by ligand, different ligands. The metal ion is surrounded by ligand. So what is charge on metal ion? Positive, right? Mostly metal ion is positive, right? Na? यस, And ligands are नेगेटिव, plus नेगेटिव plus negative plus अब बोलते न्यूट्रल लिगैंड भी होते हैं, बराबर है? यस, फॉर एग्जांपल मैं लेता अमोनिया या वाटर लेता, वाटर न्यूट्रल लिगैंड है। यस, ओके, पर फिर भी अगर वाटर न्यूट्रल लिगैंड होने के बाद भी क्या होता है? इफ आई H2O, plus if you see H and O में H is partially positive, O is partially नेगेटिव, negative. So H carries partial positive charge, O carries partial negative charge. प्लस ये लिगैंड न्यूट्रल होने के बाद भी इसके पास क्या डायपोल है, राइट? पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो प्लस कौन सा पोल मेटल के पास अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, पोल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पहला इसका पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट क्रिस्टल फील्ड का, इन कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय वेरियस एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड लिगेंड्स, पूरा लिखता नहीं, ठीक है? आपको समझा मैं क्या बोला? पहला पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय वेरियस एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड लिगैंड। ठीक है, तो क्लास दूसरा पॉइंट, नेगेटिव लिगैंड्स are regarded as what? Point negative charges. क्या negative ligands are regarded as point negative charges? तो क्लास अगर आपका Cl माइनस लिगैंड है या फिर NO3 माइनस, तो क्लास कोई भी लिगैंड अगर नेगेटिव है तो we assume that ligand is what? पॉइंट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव लिगैंड्स आर regarded as नेगेटिव चार्ज, पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। ओके, अगला अगर न्यूट्रल लिगैंड होगा तो the neutral ligands are regarded as point charges with negative end of dipole towards, बोलो, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल आइटम, राइट? मैं लिखता है पे, ये लिखता हूँ द नेगेटिव, द न्यूट्रल लिगैंड्स are regarded as neutral ligands are regarded as what? Points, पता ना? With negative end of dipole ओरिएंटेड। क्लास ओरिएंटेड समझता है? उसकी तरफ क्या हुआ, राइट? मेटल के पास। अभी ये कहाँ पे ओरिएंट होगा? इट विल ओरिएंट टुवर्ड्स द मेटल आयन, बराबर ना? यस, टुवर्ड्स
मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। क्लास दोनों पॉइंट क्लियर है? Yes. ये देखो, ये कौन बोल रहा है? CFT की हर एक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन होता है। इट इज सराउंडेड बाय एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड लिगैंड्स। ओके, अगर लिगैंड नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिगैंड के पास दो पॉइंट होते हैं, कौन सा? एक पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल क्या करता है? ओरिएंट होते हैं मेटल की तरफ। towards central metal ion. ओरिएंट टुवर्ड मेटल आयन। ओके, तो क्लास लिगैंड और मेटल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू थियरी? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। द अट्रैक्शन, हाँ, द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगैंड इज प्योरली आयोनिक, राइट? ये पूरा का पूरा बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक होता है। ओके, तो ये थियरी कोवैलेंट बॉन्डिंग अज्यूम नहीं करता। तो ये थियरी क्या अज्यूम करता है? द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगैंड कैसा है? प्योरली आयोनिक। तो क्लास कैसा अट्रैक्शन होगा पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन के बीच में और नेगेटिवली चार्ज लिगैंड के बीच में? अगर लिगैंड नेगेटिव होगा तो उसके नेगेटिव पोल के बीच में। बराबर है? यहाँ तक ठीक है? यस। ओके, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या रिपेल? Repel. ठीक है, तो क्लास अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स सीखेंगे। अपने क्लास में दो ही टाइप के कॉम्प्लेक्स है, एक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लास ऑक्टाहेड्रल मतलब मालूम है आपको? यस। Yes. कितने बॉन्ड बनेंगे? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 6 बनते हैं। 6। वेरी गुड, मैं दिखा था आपको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके सेंटर में मेटल आयन होगा, राइट? प्लस ये प्लेन है, बराबर है? इस प्लेन में 4 लिगैंड, 1 2 3 4 लिगैंड, 4 लिगैंड एक ही प्लेन में, बराबर है? Yes. एक लिगैंड प्लेन के ऊपर, एक लिगैंड प्लेन के नीचे. नीचे। तो क्लास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बराबर ना? Yes. तो देखो अभी assumption देखो बहुत केयरफुली। तो इफ आई राइट सम मेटल, से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट मेटल आयन Fe, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2, राइट? अगर मेटल आयन Fe+2 है तो 3d6 4s 36 0 0 Zero. 4s 0। प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डी में, राइट, सबसे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? अभी डी में जो सबसे लास्ट में बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डी में, एग्री करते हो आप? यस। Yes. सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है, राइट? हाँ, तो अभी क्या होता है, केयरफुल देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो माय क्वेश्चन इज, डू यू नो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स? डी ऑर्बिटल का शेप आपको याद है? डबल डंबल। Double dumbbell. Right. DU. ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो क्लास आपके पास डी ऑर्बिटल्स है कितने? समझो आपके पास है 5 डी ऑर्बिटल। 5 ही होते हैं डी ऑर्बिटल। यस। 5 ऑर्बिटल्स, राइट? एक मिनट बताओ मैं क्या, इंपॉर्टेंट है। ये 3 है, एक मिनट सॉरी। जस्ट सेकेंड। तो 5 डी ऑर्बिटल, राइट? तो क्लास उनका शेप होता है डी ऑर्बिटल्स का। तो पहला ऑर्बिटल है डबल डंबल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट? यस। इंडियन में सीखा था हमने एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में, और बोला आपको, बोला भी था मैंने कि आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो क्लास ये डबल डंबल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है? पहला ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है? डी एक्स वाई। Y. दूसरा ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। Yes. डबल डंबल बिटवीन वाई एंड Z. एक्सिस, उसका नाम होता है डी DYZ. वाई जेड। DXZ. ये एक्स और ये जेड, राइट? तो डबल डंबल बिटवीन एक्स एंड ZX. जेड एक्सिस। राइट, इसका नाम है डी एक्स जेड।
क्लास ये तीनों ऑर्बिटल का स्पेशलिटी क्या है? दिस ऑल थ्री ऑर्बिटल्स आर बिटवीन द, Degenerate. हाँ जी जनरल तो है ही है, सबका एनर्जी सेम है, पर यार बिटवीन द एक्सिस, कोई भी एक्सिस के ऊपर नहीं है। देखो ये एक कोई भी एक्सिस के ऊपर है ऑर्बिटल, या उनके बीच में ऑर्बिटल्स, बीच में. बीच में. इसमें से चारों में से कोई, सॉरी तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर नहीं है, सबके एक्सिस के कैसे बीच में, तो दीज आर बिटवीन द एक्सिस, राइट? ये तीनों ऑर्बिटल कैसे है? बिटवीन द एक्सिस, बराबर ना एवरीवन? Yes. थोड़ा जो बचे दो ऑर्बिटल है, तो क्लास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वो डबल डबल एग्जैक्टली ऑन, बराबर ना? Yes. एंड वाई एक्सिस है, बराबर है? Y-axis. तो Yes. इसका नाम होता है डी। X2, Y2. Y2. DX2 Y2. कुछ लोग एक्स पर मास वास्कर बोलते हैं, ठीक है, पर इसका एक्चुअल नाम है डी एक्स टू वाई टू। Y2. तो ये एक्सिस के ऊपर है, और क्लास ये जेड एक्सिस अगर लेते हैं हम लोग, तो इसका शेप डबल डम्बल नहीं है, डम्बल, और इस एक्सिस पे क्या है? Donut. रिंग है, डोनट, राइट? रिंग है, राइट? Yes. इसका है डी। Yes. Z2. तो क्लास ये 5 डी ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, राइट? डी सेट। ओके, तो क्लास ये एक्सिस कैसे है? दिस ऑर्बिटल्स आर अलोंग द एक्सिस, राइट? एक्सिस के ऊपर है ये दोनों ऑर्बिटल, एग्री? Yes. तो क्लास अब ये डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, देखो Fe के डी में इलेक्ट्रॉन्स Yes. है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट ना? Fe के डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो क्या होता है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, केयरफुली सुनो, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, कितने लिगैंड आने वाले हैं मेटल के, कितने बॉन्ड बनने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? 6. 6. हाँ केयरफुली सुनो, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट ज्यादा है। तो क्लास जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये रूल पहला आपका अजम्पशन है, रूल है ये। तब क्या सीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, Z-axis. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो लिगैंड एप्रोच सेंटर में कौन होता है? सेंटर होता है मेटल आयन, यहाँ पे मेटल आयन है, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये कौन है? मेटल आयन, बराबर है? Yes. ये मेटल आयन है। और जब लिगैंड अप्रोच करते हैं, लिगैंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस, लिगैंड कहाँ से अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस। तो मैं आवाज बोलता हूँ, व्हेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, या फिर ड्यूरिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ligands approach metal ion, central metal ion, कहाँ से? along Along axis. axis. along the axis। तो क्लास, तो लिगैंड कहाँ से अप्रोच करता है? जो लिगैंड में ब्लू कलर से कहा था, तो क्लास एक लिगैंड अप्रोच करेगा कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक अप्रोच करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? एक अप्रोच करेगा पॉजिटिव एक्सिस से, एक अप्रोच करेगा नेगेटिव एक्सिस, एक अप्रोच करेगा। क्लास ये पास में नहीं है, प्रोजेक्शन आपको पास दिखेंगे, समझा ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? उतना है, सब सेम डिस्टेंस से आ रहा है, प्रोजेक्शन समझना ना? तो ये एक जेड एक्सिस आगे पीछे, Yes. हाँ, तो एक आएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस से, एक आएगा नेगेटिव जेड एक्सिस से। तो क्लास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चा, बता मुझे ये? ऑक्टाहेड्रल, बराबर है? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्लास पहले देखते हैं। क्लास ये आपका एक प्लेन, राइट? बराबर ना? Yes. एक लिगैंड प्लेन के ऊपर और एक लिगैंड प्लेन के नीचे, नीचे. ये समझ रहे हैं आपको? क्लास दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? Octahedral geometry. क्लास के ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। देखो ऊपर, ऊपर जो 4 फेसेस बन रहे हैं, दिख रहे हैं ये 4, ये ऊपर 4 फेसेस बनेंगे ऐसे, और नीचे ऐसे सेम कितने फेसेस बनेंगे? 4 फेसेस। So since 8 faces are formed, that is called as a octahedral, बराबर? इस डायग्राम को कितने फेसेस है बताओ? 8. 8 फेसेस है, वेरी गुड। Sir, 8 pages नहीं समझा. नहीं मुझे बताओ, ये ठीक है, ये समझो मैं प्लेन लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, आपको नहीं समझा प्लेन, ये आपको ये प्लेन समझा?
Yes. Yes. ओके इस प्लेन के ऊपर कितने फेसेस बन रहे हैं? ये कितना देखो मैं कलर करता हूँ। एक फेस है हमारा फेस FAC फेस है PH फेस नहीं। दूसरा समझ रहे आपको कितने फेसेस बनेंगे टोटल? Yes, sir. 4 face. ऊपर नीचे और नीचे. ऊपर 4 और नीचे 4 टोटल कितने फेसेस बनेंगे? 8 face. 8 फेसेस। 8. तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझा? Yes, sir. फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिगैंड कहाँ से अप्रोच करता है? Along axis. ओके लिगैंड कहाँ से अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस। तो क्लास जब लिगैंड अप्रोच करते हैं किसको? मेटल आयन को, तो रिपल्शन होता है किसके बीच में? अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? मेटल पॉजिटिव राइट? Yes. मेटल के बीच में और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, पर एक रिपल्शन भी होता है। कौन सा रिपल्शन बताओ? तो जो क्या मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है खुद के? Yes. क्या मेटल आयन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। प्लस तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है वैलेंस शेल में? डी के इलेक्ट्रॉन राइट? Yes. तो उन Yes. इलेक्ट्रॉन के बीच में और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? Repulsion. रिपल्शन होता है राइट? तो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो व्हेन मेटल आयन को कौन अप्रोच करता है? लिगैंड अप्रोच करता है राइट? देयर एग्जिस्ट अ रिपल्शन बिटवीन बोलो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ligand. प्लस क्वेश्चन है जब ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन लिगैंड अप्रोच करेंगे किसको? मेटल आयन को, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको मिलने वाला है? कौन से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला है? मेटल के डी इलेक्ट्रॉन को राइट? Yes. Yes. सबसे वैलेंस में तो वही है बराबर ना लास्ट। हाँ अंदर के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा पर हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो रिपल्शन मिलेगा मैक्सिमम वो इनको मिलेगा डी को। तो क्वेश्चन इज आपके पास 5 डी ऑर्बिटल राइट? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। क्या पांचों डी ऑर्बिटल को सेम रिपल्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? Same मिलेगा. सेम मिलेगा। चलो देखते हैं। तो क्लास मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखते देख नो प्रॉब्लम, देखो सबको भी समझना चाहिए। तो क्लास आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस राइट? ठीक है इसको नहीं निकल ड्रॉ करते हम लोग, एक सिंपल वाला बताता हूँ मैं। प्लस अभी मैं सबको 2 एक्सिस दिखाता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मुझे तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगैंड कहाँ से अप्रोच करता है? लिगैंड कहाँ से अप्रोच करते हैं? Along axis. Along the axis. तो लिगैंड यहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ से अप्रोच करेगा राइट? एक यहाँ से अप्रोच करेगा, एक यहाँ से अप्रोच करेगा, लिगैंड अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। क्लास आप बात करो डी एक्स वाई ऑर्बिटल की, क्लास वो कहाँ पे है? Along axis. नहीं बिटवीन है डी एक्स वाई, Between. बिटवीन डी एक्स वाई बिटवीन है ना? Yes. Yes. डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहाँ पे है? बिटवीन द एक्सिस है। एक मिनट सॉरी ये ना ठीक से हो नहीं रहा, एक जस्ट गिव मी जस्ट मिनट। ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है क्लास? तो ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे बराबर? डी एक्स वाई के, एग्री? क्लब में दूसरा ऑर्बिटल लेता हूं, तो क्लास ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लास लिगैंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? अलोंग द एक्सिस राइट? Axis. यहाँ से लिगैंड अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है और यहाँ से अप्रोच कर रहा है। तो क्लास मैं बात कर रहा हूँ कौन से ऑर्बिटल के? डी एक्स टू वाई टू बराबर है? प्लस क्या ये लिगैंड इस डी एक्स टू वाई टू को फेस टू फेस रिपेल कर रहा है, सामने सीधा सीधा। Yes. Yes. लिगैंड भी अलोंग द एक्सिस है, ऑर्बिटल भी Along अलोंग। the axis. तो यहाँ पे रिपल्शन कौन से केस में ज्यादा होगा? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? Second case. Second. ये समझा या नहीं समझा? Yes, sir. देखो लिगैंड कहाँ से आ रहा है? अलोंग द एक्सिस राइट? तो जो भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, और जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होंगे उनको रिपल्शन कंपैरेटिवली कम कम मिलेगा, क्योंकि उनका सीधा सीधा रिपल्शन नहीं होगा लिगैंड के साथ, बराबर है? Yes. Yes. ये कहाँ पे है? लिगैंड कहाँ पे है? लिगैंड अलोंग है राइट? और ये ऑर्बिटल कहाँ पे? बिटवीन है राइट? Yes. रिपल्शन कम होगा। प्लस यहाँ पे लिगैंड अलोंग है राइट?
और ये ऑर्बिटल भी कैसा है, अलोंग एक्सिस है ना, The axis. तो सीधा रिपल्शन मिलेगा, तो रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा होगा इस केस में। आर यू क्लियर? Yes. तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है क्लास, पहला असम्पशन क्या है, लिगैंड अप्रोच कहाँ से अप्रोच करते हैं लिगैंड, Along the Along axis. the अलोंग द axis. एक्सिस। तो मिडल के जो डी ऑर्बिटल है 5, उसमें जो 2 है वो कहाँ पे है, dx2 y2 and dz2 अलोंग द एक्सिस, राइट, उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। और जो 3 ऑर्बिटल dxy dyz dxz वो बिटवीन है, उनको रिपल्शन कंपैरेटिवली कम मिलेगा, बराबर ना? Yes. एग्री करते हो? सर dx2y2 और dz2 के कंपैरिजन में किसको ज्यादा मिलेगा? उनको दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, एग्जैक्टली सेम मिलेगा, एक्चुअली सेम मिलेगा दोनों को रिपल्शन। ओके, ऐसा assumption है, तो Yes. ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, तो ये समझा आपको यहाँ तक? Yes, Yes. sir. बस एक सिंपल है, समझो फैन, ये टेबल फैन ऑन है, समझो यहाँ पे टेबल फैन ऑन है, और आप फैन के एकदम सामने बैठे हो तो आपको हवा ज्यादा लगेगा, Yes. और साइड में बैठे हो तो हवा थोड़ा कम लगेगा, सेम थिंग ना। तो लिगैंड कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, होगा। और जो बिटवीन है मतलब जो एक्सिस पे नहीं है उनको रिपल्शन कंपैरेटिवली कम मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद का पार्ट जो जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी बुक में मेंशन नहीं है ठीक से, तो क्लास ये मतलब अपने स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं। तो क्लास अभी मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल चीज, बहुत केयरफुली सुनना। तो क्लास में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एनर्जी एक्सिस, कौन सा एक्सिस है ये, मतलब वाई एक्सिस, मतलब क्या लेता हूँ यहाँ पे एक्सिस में लेता हूँ एनर्जी, राइट। केयरफुली सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्लास मेटल के पास जब आपका Fe+ तो आयन क्या था, फ्री मेटल आयन था, क्या था, फ्री मेटल आयन, फ्री आयन, मतलब उसको लिगेंड ने अप्रोच करना शुरू नहीं किया था, राइट। नहीं किया था। तो उसके जो डी ऑर्बिटल थे कौन से, dxy dz dxz dx2 y2 dz2, राइट, उनका सबका एनर्जी क्या था एग्जैक्टली सेम Same. था, तो दे आर डीजेनरेट, राइट। तो ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। तो क्लास में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपके पास डी के 5 ऑर्बिटल है, दो, 3, 4 और 5, सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो देयर आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, बराबर। क्लास बोलो। Yes. हाँ, Yes. क्लास एनर्जी एक्सेस, क्लास मुझे तो किसका सबका एनर्जी सेम है, देखो सब एक ही लाइन पे है ना, Yes. बस Yes. ज्यादा होता तो ऊपर नीचे होता, राइट। तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। वैसे डी ऑर्बिटल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब ऑर्बिटल्स को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले, इन सब ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, Repel. रिपेल करने वाले हैं। सब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो रिपल्शन सबको सेम मिलता है नहीं मिलता, नहीं मिलता। Same मिलता है नहीं मिलता, सबको रिपल्शन सेम मिलता है नहीं मिलता, नहीं मिलता है। नहीं मिलता। क्या लॉजिक क्या है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, राइट। When Yes. octahedral complex is formed, ligand approach along the axis, right? तो जो डी ऑर्बिटल इन पांचों में से जो डी ऑर्बिटल along the axis होंगे, राइट, उनको रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा ज्यादा मिलेगा। मिलेगा, होगा। और जो 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है उनको रिपल्शन कंपैरेटिवली कम 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 मिलेगा। कम। कम मिलेगा। एग्री? Yes. Yes. तो क्लास एक हाइपोथेटिकल केस देखते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकल ऐसा होता नहीं, एक केस देखते हैं, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, समझो अगर पांचों को रिपल्शन सेम मिलता तो क्या होता, इन पांचों ऑर्बिटल को रिपल्शन सेम मिलता तो क्या होता, इन पांचों ऑर्बिटल, ये फ्री मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन है, इन पांचों इलेक्ट्रॉन को, पांचों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सॉरी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते, राइट, बराबर ना। और कैसे रिपेल Yes. करते हैं, सेम रिपेल करते हैं। तो
रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा, क्या लगता है आपको? बिकॉज ऑफ रिपल्शन एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होता है. इंक्रीज होता है. क्लास बिकॉज रिपल्शन मतलब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी. अनस्टेबिलिटी. ओके, तो लेस द स्टेबिलिटी मोर द एनर्जी. सुना आप लोगों ने? लेस द स्टेबिलिटी मोर द, जितना अनस्टेबल सिस्टम होता है उसका एनर्जी क्या होता है, उतना बढ़ता जाता है, राइट? तो अगर हम लोग ऐसे Yes. अज्यूम करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली, क्या कि समझो पांचों डी ऑर्बिटल को क्या मिल रहा है, सेम रिपल्शन मिल रहा है. ऐसा होता नहीं, पर अगर ऐसा अज्यूम करो, पांचों डी ऑर्बिटल को रिपल्शन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो क्लास क्या होता, पांचों का एनर्जी क्या होता, सेम. बढ़ जाता, राइट? और कैसे बढ़ता, सेम क्वांटिटी से बढ़ता, राइट? तो क्लास ये दिख रहा है, ऊपर ऊपर क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्लास ऊपर क्यों, पांचों का एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया. बढ़ गया. एवरीवन? यस. ओके, तो क्लास दिस हाइपोथेटिकल केस इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड. क्या बोलता है उसका मैं, सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड. ये हाइपोथेटिकल केस है. क्या पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो गया, बोलिए क्लास, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो गया. केस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड. ओके, एनी डाउट हियर? जल्दी बोलो, कुछ डाउट है आपको? क्लास आपको हाँ या ना में आंसर देना है मुझे. नो सर. ओके, हाँ. तो क्लास ये केस ऐसा रियल केस रियलिटी में होता है क्या, सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड? नो. नहीं होता. नो. तो एक्चुअली क्या होता है, जो 5 डी ऑर्बिटल है किसके, मेटल के डी ऑर्बिटल, उसमें से 3 अलोंग द एक्सिस, सॉरी 2 अलोंग द एक्सिस है और 3 बिटवीन द between the एक्सिस. axis है. तो लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ये जो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस, Along the राइट? axis. एक्सिस. अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहा है. तो जो भी डी ऑर्बिटल है इस मेटल के, जो कहाँ पे है, अलोंग द एक्सिस, इस मेटल के जो डी ऑर्बिटल है जो अलोंग द एक्सिस है, राइट, उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, और जो बिटवीन उनको रिपल्शन कंपैरेटिवली क्या होगा, कम मिलेगा, राइट? मिलेगा. मिलेगा. तो 5 में से कितने को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली, 2 को, 2 को. बराबर ना, 2 को रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा. तो क्लास एनर्जी पांचों का बढ़ेगा, राइट, पर 5 में से 2 का एनर्जी कंपैरेटिवली, आप बोलो, ज्यादा बढ़ेगा. ज्यादा रहेगा. नहीं समझा? समझे सर. 5 में से कितने का एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, 2 का. क्लास 2 का एनर्जी ज्यादा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 2 ऑर्बिटल को रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा ज्यादा रहेगा. ज्यादा है. 1 2 3, 5 में से 2 का एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा. तो क्लास वो 2 ऑर्बिटल ने यहाँ पे ड्रॉ किए, 1 और 2. ठीक है, क्लियर सब लोग को? यस. ओके, तो क्लास 5 में से 3 का एनर्जी बढ़ेगा, पर वो कंपैरेटिवली क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा. कम बढ़ेगा. तो क्लास अगर आप कंपेयर करते हो ग्राउंड स्टेट से, मतलब जो फ्री मेटल आयन आपके डी जनरल ऑर्बिटल से पहले थे, जब लिगेंड ने अप्रोच किया, तो 5 में से कितने ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा है, 2 का. क्लास मैं तो बोलता हूँ 5 का बढ़ा है. यस. पांचों का. यस. बढ़ा है ना 5 का? Yes. यस. ओके, पक्का? यस. और क्लास 5 में से 2 का एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा ज्यादा बढ़ा. बढ़ा है. और 3 का एनर्जी कंपेरेटिवली कम बढ़ा है, बराबर? कम बढ़ा. यस. Okay, let me explain you that also. Okay, तो क्लास जो 5 ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के थे, राइट? आपने डीएनए ब्लॉक चैप्टर में ये शायद सुना रहेगा, जिनका एनर्जी क्या था, एग्जैक्टली सेम था. अभी वो 2 सेट में बढ़ गया, राइट? एक Yes. कंपैरेटिवली, अगर क्लास अगर मैं इसको लिखता हूँ, क्लास अगर मैं इसको लेता हूँ सेंटर, आपका एनर्जी कितना होना चाहिए था, आपका एनर्जी इतना होना चाहिए, राइट? ये एवरेज बराबर ना, सबका एनर्जी का सेम बढ़ता, तो ये एवरेज एनर्जी इतना होता, बराबर है? यस. ओके, क्लास लेट मी एक्सप्लेन दैट ये आल्सो. तो क्लास ये अभी आपको आपके बुक में लिखा नहीं मिलेगा. तो क्लास इसको बोलते हैं हम लोग बैरी सेंटर. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेम ऑफ साइंटिस्ट बैरी सेंटर. क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर. ये बैरी सेंटर. सेंटर है.
तो क्लास आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? अगर सबको सेम रिपल्शन मिलता तो सबका एनर्जी सेम बढ़ता, राइट? और सबको सेम रिपल्शन नहीं मिल रहा है, तो 5 में से 3 का एनर्जी कंपैरेटिवली कम बढ़ा और 2 का एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ा। क्लास अगर मैं बैरी सेंटर से कंपेयर करता हूँ, देखो केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बैरी सेंटर से कंपेयर करता हूँ, मतलब सिमेट्री से कंपेयर करता हूँ, तो मैं बोलूंगा 5 में से 2 का एनर्जी बढ़ा, 3 का एनर्जी कम हुआ। एनर्जी Yes. सबका बढ़ा है। अगर मैं कंपेयर करता किसके साथ? इस बैरी सेंटर के साथ, राइट? तो 5 में से 2 का एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। 3 का एनर्जी क्या हो गया? कम कम हुआ हो है। गया। ये समझा नहीं कम समझा? हुआ। क्लियर हुआ था मुझे? Yes. एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ, तो क्लास जो 2 ऑर्बिटल जिनका एनर्जी बैरिस एवरेज एनर्जी से, दिस इज एवरेज एनर्जी, राइट? दिस इज एवरेज एनर्जी। तो जो 2 ऑर्बिटल है जिनका एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो गया है, उसको तुम लोग ईजी क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल को ईजी बोलते हैं। हाँ, अभी ईजी बोलने के लिए क्लास उसके लिए एक पूरा एक बुक है, उसको ईजी क्यों बोलते हैं, तो सिमेट्रिक नाम का वो एक बुक है, तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उनको समझेगा ईजी क्या होता है। फिलहाल हमें इतना याद रखना है, ये जो 2 ऑर्बिटल का नाम क्या लेते हैं हम लोग? ईजी। क्या नाम लिखते हैं? ईजी। ई के नीचे जी, लाइक दिस, ठीक है? ईजी। अगला जो 3 ऑर्बिटल इनका एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, उसको बोलते हैं हम लोग T2G. T2G। शायद सुना रहेगा ना डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में, यस। बोलते हैं हम लोग T2G। तो T2G एंड ईजी दो सेट में क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। क्लियर है? तो क्लास मुझे बताओ, ईजी कौन सा ऑर्बिटल है? ईजी भी डी ऑर्बिटल है और T2G भी क्या है? डी ऑर्बिटल। है। तो क्लास T2G लो एनर्जी डी ऑर्बिटल है और ईजी हाई हाई एनर्जी एनर्जी। डी ऑर्बिटल है। बराबर है? यस। तो क्लास this type of splitting of d orbitals, okay, in 2 sets is called as a crystal filled splitting. क्या बोलते हैं इसको? crystal filled splitting. Sir, Barry. हाँ बोलिए Sir, Barry Center. जोर से जरा, मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका, मतलब बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज Sir, स्पीक Barry आउट। Center. बताओ। हाँ, Barry Center. बैरी सेंटर क्या? फिर से मैंने वो समझा बैरी नहीं। सेंटर मतलब कुछ नहीं है। देखो, अगर पांचों का एनर्जी क्या होता, अगर सबको सेम सिमेट्री में, सबको सेम क्या मिलता? रिपल्शन मिलता, तो क्या होता? पांचों का एनर्जी सेम Same क्वांटिटी होता। से बढ़ता, राइट? तो ये सेंटर आपको क्या बता रहा है? बता रहा है हाइपोथेटिकल केस क्या, कि अगर पांचों का एनर्जी सेम बढ़ता तो पांचों का एनर्जी इतना होता। बराबर है? Yes sir, समझा। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या है? पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं बढ़ा, 2 का एनर्जी इस सेंटर के कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ा है और 3 का एनर्जी सेंटर कंपैरेटिवली कम बढ़ा है, राइट? Yes. हाँ, तो क्लास जो डिफरेंस आ रहा है T2G और EG में, तो क्लास T2G ऑर्बिटल का एनर्जी है, EG का एनर्जी है, तो क्लास उनके बीच में डिफरेंस है एनर्जी का, दैट डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये डिफरेंस क्या बताएगा आपको? डिफरेंस बिटवीन, समझो अगर आप कंपेयर करोगे एनर्जी एक्सिस पे, तो क्लास समझो ये, समझो 250 है और समझो ये 350 है, तो डिफरेंस कितने का बच्चों? 100 का है ना? 100। हाँ, तो क्लास जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? द डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डेल्टा। डेल्टा। तो क्लास यहाँ पे लिखते हैं ओ। क्लास ओ स्टैंड फॉर एनीबडी? आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है ना, इसलिए ओ। डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर विच कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। प्लस दिस डेल्टा ओ को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बराबर है? एनर्जी है ना वो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एवरीवन? Yes. यस। Yes. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो क्लास यहाँ तक ठीक है? आपको समझा? यस और नो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। क्लास समझा? आपका ये कॉम्प्लेक्स है Fe H2O6 रेस टू +2, कौन सा बोला? Fe H2O6 रेस टू +2, जहाँ पे Fe पर कितना चार्ज है? +2। +2. +2 चार्ज, तो यहाँ पे Fe +2 चार्ज है। क्लास बना? Fe +2 चार्ज है ना यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में, तो उसके डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कुछ ऐसा हो गया। बराबर? एवरीवन? Yes. ओके। हाँ, क्लास एक चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, चलो कोशिश करते हैं समझने की।
तो यहाँ पे बुक में, बिलीव में, आपके कोई भी बुक में, इवन जेडब्ल्यू के बुक में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हो गया, चालू है। चालू है। एनर्जी क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर Destroy सकते हो। कर सकते हैं। तो क्लास अगर 5 में से 3 का एनर्जी कम हो गया, राइट, और 2 का एनर्जी बढ़ गया, तो क्लास एक्चुअली आपको एनर्जी कंजर्व करना है। Yes. Yes. क्लास ये जो टोटल एनर्जी आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, देखो केयरफुली सुनो, नहीं समझा तो मैं आपको वापस 2-3 बार बताऊंगा कि इतने जल्दी समझा नहीं तो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, ये तो क्लास 5 में से कितनी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ रहा है? 3 2 का 2 2 का। तो क्लास को कितना गुना बढ़ना चाहिए? 3 गुना बढ़ना चाहिए। एक्सप्लेन करता हूँ किससे, डेल्टा से। क्लास 5 में से कितने ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो रहा है? 3 तो 3. कितना कम होना चाहिए वो? 2 गुना, राइट, 2 गुना। इससे डेल्टा ओ से। नहीं समझ रहा आपको, मैं कोशिश करता हूँ, रुको। Okay. प्लस ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको एनर्जी क्या करना है? कंजर्व करना है ना। Conserve. तो 5 में से 2 का एनर्जी, तो वापस बोलता हूँ, 5 में से कितने ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा है? 2 का बढ़ा, राइट, 2 का। तो दैट शुड इंक्रीज 3 टाइम्स, राइट। तो 2 का एनर्जी 3 टाइम्स बढ़ना चाहिए, राइट। अगला 5 में से कितने का एनर्जी कम हो रहा है? 3 का। 3 का। दैट शुड डिक्रीज 2 2 टाइम्स। times. अगर ऐसा हुआ तो क्या टोटल एनर्जी 3/5 प्लस 2/5 के क्लास कितना होता है? 1 ना। 1. Yes. Yes. तो 3/5 डेल्टा प्लस 2/5 डेल्टा क्या होगा? Delta. होगा। तो आपका एनर्जी कंजर्व हो गया, राइट, पूरा जो Yes. बड़ा है और कम हुआ है वो। Yes. आर यू क्लियर? तो क्लास बुक में ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ 99% लोग उसको रट्टा मारते हैं, ऊपर 3/5 नीचे 2/5। तो क्लास वो कैसे है आपको समझा अभी? Yes. Yes. तो क्लास 3/5 कैन बी आल्सो रिटन एज, बोलो व्हाट इज 3/5 का आंसर कितना होता है? देखो हर एक बुक में 0.6. 0.6, तो 0.6 डेल्टा लिखा रहेगा, राइट, और यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है? 0.4 delta. 0.4 डेल्टा 0.4. प्लस 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है? 1 ना। 1. 1. 0.4 डेल्टा प्लस कभी कभी कुछ बुक में आपको, जब जेई के कुछ आप रेफरेंस बुक देखोगे तो डेल्टा को वो DQ भी लिखते हैं। तो डेल्टा की जगह पे क्या लिखते हैं? DQ। तो ये भी याद रखो। इज इट क्लियर? डेल्टा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा दे कैन राइट DQ। तो किसी बुक में आपको DQ देखा तो क्या है? इज नथिंग बट डेल्टा। डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बराबर है? Yes. ये दो ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आया है T2G और EG के बीच में, दैट डिफरेंस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, आई होप ये यहाँ तक आपको समझा है। Yes. ओके क्लास, अभी मैं एक काम करता हूँ। तो क्लास एक स्प्लिटिंग हुआ है डेल्टा ओ। क्लास आपने को मैंने लास्ट टाइम बताया था स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड, बराबर है? Yes. Yes. तो क्लास VBT आपको लिगैंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि VBT आपको नहीं बताता लिगैंड स्ट्रॉन्ग क्यों और वीक क्यों है। तो ये आपको CFT बताएगा लिगैंड स्ट्रॉन्ग क्यों और वीक क्यों है, बताऊंगा आपको मैं। तो क्लास लेट अस डू इट अगेन। ये हम लोग वापस एक पूरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से अच्छा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। सर वो 3/5 डेल्टा नॉट वो एक का बढ़ेगा ना? हाँ नहीं, सबका मिला के, तीनों का मिला के 3/5 डेल्टा टोटल एनर्जी ना कंजर्व करना आपको। यस सर. ठीक है, तो मैं नीचे बाद में आता हूँ। बस इसके बाद क्या बात करते हैं। तो आपका कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? FeH2O6+2, बराबर है? Yes. तो क्लास इस कॉम्प्लेक्स में Fe के ऊपर कौन सा चार्ज था? +2 चार्ज था। तो क्लास व्हाट इज कॉन्फिगरेशन Fe? 3d6 4s0, बराबर? 3d6 4s0. AR 3d6 4s0। ठीक है, तो क्लास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग? 6 electron. 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लास इसको भर देते हैं हम लोग। तो क्लास ये कॉम्प्लेक्स है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्विकली अब ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का 1 क्लास विच रूल वी अप्लाई हियर? Hund's rule, right? 1 Hund's rule. 2 3 4 5 and 6। हाँ, प्लस सबका एनर्जी सेम बढ़ा है।
सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड की बात करें तो Yes. Yes. हाँ क्लास शायद आपके बुक में सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड दिया भी नहीं रहेगा, पर क्लास वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, स्प्लिटिंग कैसा होता है वो शायद आपके बुक में सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड नहीं है। तो क्लास क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 बराबर है, यहाँ तक ठीक है बच्चों लोग। Yes. तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन T2 और Eg में जाएंगे स्प्लिटिंग के बाद, तो पहला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉन का कोई ऑप्शन नहीं राइट, वो हमेशा यहाँ पे जाएगा, बताओ क्यों यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रिफर टू गो इन व्हिच एनर्जी ऑर्बिटल, Lowest energy orbital. एनर्जी Energy ऑर्बिटल, orbital. प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा राइट, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा राइट, तीसरा, तीनों के कोई ऑप्शन नहीं था, तीन इलेक्ट्रॉन, क्लब के इलेक्ट्रॉन कितने टोटल डी के 6 है बराबर है। 6. तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे T2G में गया, दूसरा भी T2G में गया, तीसरा भी कहाँ पे गया T2G में ही गया। प्लस फोर्थ इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन है, क्लास ऑप्शन बता दो क्या है। प्लस उसके पास पहला ऑप्शन है कि वो यहाँ पे पेयर हो जाए, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो पेयर ना होते हुए क्या करे वो ऊपर Eg में जाए. ईजी में जाए। तो क्लास तो क्या होगा, हम लोग कैसे बता देंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर होना है राइट, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिपेल करेगा पेयर होने से पहले। Yes. तो पेयर होने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बराबर है। तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, पेयरिंग एनर्जी। तो यार किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर होना है तो पहला इलेक्ट्रॉन उसको जल्दी इतने जल्दी आने नहीं देता राइट। Sir वापस बताओ ना एक. बताता हूँ मुझे, तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल रहे हो राइट, ये ब्लू यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, रेड कलर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो मुझे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा, सब में बात पापा ड्रॉ कर दो, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है 1 2 3, प्लस अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर करने की कोशिश कर रहे हो बराबर है। Yes. तो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लास ऑलरेडी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, Yes. हाँ, तो उसको क्या करेगा वो Repel रिपेल करेगा. करेगा, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करके उसको वहाँ पे पेयर होना पड़ेगा। Yes. उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, Yes. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, Pairing energy. एनर्जी। ये समझा आपको, हाँ। Yes. प्लस ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट पेयर्ड इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। अब कोई बोलेगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट पेयर्ड इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज व्हिच एनर्जी, Pairing energy. Energy. तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर होने के लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए बराबर है। प्लस अगर उसको ऊपर जाना है तो एनीबॉडी कोई बताएगा उसको कितना एनर्जी चाहिए ऊपर जाना है तो, Delta naught. वेरी गुड, इतना ये डिफरेंस है एनर्जी का, Yes. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको डेल्टा नॉट इतना एनर्जी चाहिए। क्या नाम है एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी Splitting राइट। energy. प्लस को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं CFSE, ठीक है, CFSE चाहिए, तो प्लस डेल्टा नॉट, क्या बोलते हैं इसको, CFSE। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ज्यादा इजी है, कैसे पता चलेगा, पेयर होना ज्यादा इजी है या ऊपर जंप करना ज्यादा इजी है, तो क्लास वो डिसाइड करेगा लिगैंड, कौन डिसाइड करेगा, लिगैंड। कैसे डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे जो लिगैंड अपने यूज किया है कौन सा, एक्वा राइट, वाटर। तो वाटर जब Fe के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो ज्यादा रिपल्शन दे नहीं पाता, ठीक है, राइट टू अंडरस्टैंड, ज्यादा रिपल्शन नहीं दे पाता, तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा नहीं होता। एवरीवन नहीं समझा सर. प्लस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले, मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, रिपेल करने वाले राइट। Yes. जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतना, जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतना T2 और Eg में गैप भी क्या होगा, बढ़ेगा। मोर रिपल्शन मोर द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, Yes sir. राइट टू अंडरस्टैंड। जितना रिपल्शन ज्यादा होगा किसके बीच में, लिगैंड और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना स्प्लिटिंग क्या होगा, बढ़ेगा. ज्यादा होगा। पर क्लास में वाटर का नेचर कैसा, वाटर इज अ वीक लिगैंड। Neutral. अब आप तो बोलोगे कैसे पता, आपने कैसे पता किया वो वीक है, मैं बताता हूँ, वाटर वीक लिगैंड है बराबर है, Yes. बताता हूँ कैसे पता करते हैं। अगर वाटर वीक लिगैंड है क्लास कैसे पता किया, तो मुझे बताओ T2G से अगर Eg में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो क्लास इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट बराबर है, इट कैन एब्जॉर्ब फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हैज फॉर्मूला E is equal to hc upon lambda बराबर है। Yes. तो प्लस इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब करेगा फोटोन से,
फोटोन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से यहाँ पे जाएगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब क्या, उसको जंप करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए। नहीं समझा। समझा। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्लास। ये दिस एनर्जी नथिंग बट व्हाट, दिस एनर्जी नथिंग बट डेल्टा, हाँ या ना। यस। ना तो नहीं चाहिए Yes. इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए। तो क्लास अब डेल्टा, हर एक लिगैंड के लिए डेल्टा फाइंड कर सकते हो। कैसे, Yes, sir. हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन T2G से EG जाने के लिए कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करा, राइट। बस यस। H और C दोनों कांस्टेंट है, वेवलेंथ का वैल्यू डाल दो, आपको क्या मिलेगा, कितना डेल्टा लगा आपको पता चलेगा। यस और नो, यस सर। Yes. Yes, sir. पक्का। यस। Yes. हाँ Repeat for no. हाँ बोलो। तो यहाँ पे H2O का डेल्टा क्या है, कम है, मतलब H2 ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करता, मतलब डेल्टा का भी मतलब कि डिफरेंस कम है, बराबर ना बच्चों लोग। हाँ Yes. प्लस यहाँ पे क्या होता है, तो इस केस में आपका पेयरिंग एनर्जी, इस केस में आपका पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा क्या है, कम है। क्लास इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा, पेयर होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और ऊपर जंप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो। इजी में जाएगा। इजी में जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर होने की जगह पे क्या करेगा, ऊपर जाके यहाँ पे रहेगा, राइट। क्लास इलेक्ट्रॉन नंबर कौन सा है, 4, राइट। 4. बाद में इलेक्ट्रॉन नंबर 5 भी वही करेगा। Yes. हाँ क्लास इलेक्ट्रॉन नंबर 6 कहाँ पे होगा, EG में या T2G में। पेयर होगा। नहीं Sir, भाई, एक बार समझा ना, नहीं समझा। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बोलो। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा कैसे होनी। देखो अभी वो लिगैंड के ऊपर डिपेंड है, वो ज्यादा कम कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ कि हमें फाइंड करना है वैल्यू कि इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, पेयरिंग एनर्जी क्या है आपका। मैं आपको उसका लिस्ट बताता हूँ, पूरा पूरा सीरीज। अब फिलहाल इतना याद रखो कि कैसे आया वो आपको आंसर चाहिए ना, कैसे आया। Yes, हाँ yes. मैं कैसे आया का आंसर देता हूँ आपको, पर अभी फिलहाल याद रखो क्या कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या है, कम है। Yes, तो yes. क्या इजी है इलेक्ट्रॉन को जंप करना या पेयर होना। पेयर होना पसंद। जंप नहीं करना। बेटा, पेयर होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और जंप करने के लिए कम होना चाहिए, तो क्या करेगा प्रीफर, पेयरिंग होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो प्रीफर करेगा वो जंप करना। करना. एवरीवन, यस। Yes. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जंप करेगा EG में, बराबर है। इलेक्ट्रॉन नंबर 4, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 5 भी वही करेगा। हाँ प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 6 क्या करेगा, ऊपर पैर होगा नीचे पैर होगा, सोच के आंसर ना। ऊपर पैर होगा नीचे पैर होगा ऊपर पैर. इलेक्ट्रॉन। ऊपर पैर होगा। क्लास ऊपर नहीं, पैर क्लास होगा. नीचे होगा, क्लास क्यों, नीचे उसको सिर्फ पैर होना है, ऊपर जाएगा तो उसको दो दो काम करना पड़ेगा, पैर भी होना पड़ेगा और जंप भी करना पड़ेगा। इजी क्या है, सिर्फ पैर होना या जंप होके पैर होना, पैर होना। पैर पैर होना. होना। नीचे ग्राउंड सेट में पैर होना ज्यादा इजी है ना। अगर वो EG में जाता है तो उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए प्लस पैर होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। ज्यादा Yes. तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे रहना कोशिश करता है, जहाँ पे उसको एनर्जी कम लगे, एग्री। Yes. हाँ तो क्लास एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो आपको पहला MCQ पूछता हूँ मैं, इस कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe+2, तो आपका आंसर है कॉन्फिगरेशन इज T2G 4 बराबर है एंड EG 2। 2. ये कॉन्फिगरेशन है, पहला क्वेश्चन, ये समझा आपको। यस। ओके क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है। Para. वेरी गुड, देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन अनपढ़े दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, Paramagnetic. यस। तो कॉम्प्लेक्स इज पैरा। पैरामैग्नेटिक। तो क्लास हाँ. क्या क्या हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो पहले हम बता रहे हैं इसका कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। ओके क्लास एंड कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, बराबर है। Yes. और क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो थी आपको एक्सप्लेन करता है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर का, इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा वो बताएगा, ठीक है। तो क्लास इन चारों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, राइट, चारों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइट, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करोगे, राइट, तो प्लस वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई फोटोन एब्जॉर्ब करता है नहीं, अब वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी कितना होगा, बोलो, डेल्टा होगा, राइट। डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। लैम्डा। प्लस H को चेंज नहीं कर सकते आप, C को चेंज नहीं कर सकते, दोनों कांस्टेंट, राइट। तो अगर आप ऐसे वेवलेंथ का फोटोन सप्लाई करोगे जिसका वैल्यू हम लोग HC अपॉन लैम्डा डालेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, डेल्टा आना चाहिए, राइट। यस और नो। Yes. तो अगर उतने एनर्जी का उसको फोटोन मिलता है इलेक्ट्रॉन को, प्लस इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता, राइट।
क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर इतना फोटोन उस वेवलेंथ का फोटोन आप सप्लाई करते हो जिससे क्या करे एग्जैक्टली डेल्टा हो उसको एनर्जी मिले, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है T2 से Eg में क्या कर सकता है जंप कर सकता है, राइट। तो समझो इलेक्ट्रॉन को समझो ये T2 का एनर्जी समझो 250 है, Eg का एनर्जी कितना समझो 350 है। क्लास व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी? 100. 100. तो क्लास लैम्बडा डालने के बाद H से अपन लैम्बडा फॉर्मूला में लैम्बडा का वैल्यू डालने के बाद अगर आपको डेल्टा कितना आता है 100 आता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा T2 से Eg में क्या करेगा जंप करेगा जंप जंप करेगा। करेगा. तो क्लास उस केस में क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। सर, एग्जैक्टली उसके इक्वल रहना चाहिए हाँ ना? उतना ही होना चाहिए, नहीं तो इसलिए हर एक कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है फिक्स होता है, किसी को कोई रैंडम कलर नहीं आता, नहीं तो क्या होता है कलर कोई भी आ जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, ऐसा नहीं होता ना। कॉपर Yes. हमेशा ब्लू ही होता है। Yes. रैंडमली तो नहीं। तो क्लास हाँ मुझे क्या बताना था आपको, मैं थोड़ा सा भूल गया, ठीक है हाँ। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से T2 से Eg में। तो क्लास T2 से Eg में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, समझो इलेक्ट्रॉन T2 में है और जंप कहाँ पे कर रहा है Eg में। तो प्लस इस इलेक्ट्रॉन को आपको कहाँ से लेके जाना है लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से आपको लेके जाना है Higher energy. हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में। क्लास आपने उसको नाम दिया था डी ट्रांजिशन, बराबर है, याद है Yes. 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 डी ब्लॉक में। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल। तो कैसे कैसे जंप करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब करेगा Photon. फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, राइट। तो क्लास जब फोटोन एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्लास समझो एक कॉम्प्लेक्स अपने भरा है किसी क्वार्ट्ज या ग्लास के कंटेनर में। तो क्लास आपका एक ग्लास का कंटेनर है जिसमें अपने कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या पास कर रहे हो विजिबल लाइट, क्या पास कर रहे हो विजिबल लाइट। तो क्लास माय क्वेश्चन इज क्या हर एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए? No. नहीं। तो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ही सबसे ज्यादा क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, Absorb राइट। करेगा. और बाकी का लाइट क्या करेगा वो ट्रांसमिट करेगा, बराबर ना। Transmit. सुना आपने ये कभी? Yes. गुड। Yes. तो क्लास अगर ऐसा करेगा तो क्लास आपके पास एक शायद आपने ये भी देखा रहेगा फिर क्लास रफली VIBGYOR। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, राइट, किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, तो क्लास कौन सा लाइट ये करेगा वो emit करेगा Orange. ऑरेंज। तो कॉम्प्लेक्स विल बी ऑरेंज इन कलर, राइट। Yes. कॉम्प्लेक्स कलर Yes. ऑरेंज होगा जब कॉम्प्लेक्स कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा ब्लू Blue. लाइट। आर यू क्लियर? Yes. तो कॉम्प्लेक्स का ब्लू लाइट ये देखा आपने, ये डायग्राम देखा था ये सर्कल वाला, Yes. Yes, sir. ब्लू लाइट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिट कौन सा करेगा ऑरेंज। क्लास को तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हाँ क्लास अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिट कौन सा करेगा Red. 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 बस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है ट्रांसमिटेड लाइट या एब्जॉर्ब लाइट? Transmitted. ट्रांसमिटेड। Transmitted light. बस अगर कॉम्प्लेक्स वॉलेट एब्जॉर्ब करेगा वॉलेट या इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा ट्रांसमिट क्या करेगा Yellow. येलो। येलो। तो बस जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा वो ट्रांसमिट करेगा। जो भी Transmit लाइट करेगा. ट्रांसमिट करेगा दैट कलर विल बी द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। Complex. हाँ तो दो केस में आपको कलर नहीं मिल सकते। बोलो पहला केस अगर आपका Paired electrons है तो. आपके डी में नहीं, अगर आपका डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 है, राइट। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा T2 पूरा भरा हुआ है, बराबर है, Yes. Yes. और Eg भी पूरा भरा हुआ है, राइट। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे लाइट एब्जॉर्ब करके? नहीं, क्योंकि जाके फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं, राइट। तो जब Yes. D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपने सुना रहेगा ये Colorless. कलरलेस। अगला दूसरा केस डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा डी खाली, T2 भी खाली Eg भी खाली, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांजिशन किसका होगा नहीं ना, तो D0। तो दो केस में कलर नहीं मिलता, एक D0 और दूसरा D10। D10. प्लस बहुत कॉमन क्वेश्चन है एमसीक्यू, आपने शायद डी एंड ए ब्लॉक में देखे रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलरलेस, Ti+3 Ti+4, देखे आपने ऐसे कलर Sc+2। Yes. तो आपको पता करना है इसमें कौन कलरलेस होगा। मुझे तो इन चार में कलर मैं बताता हूँ इसमें, एक मिनट सॉरी, Ti+3, Ti
+4 SC +3 ZN +2। क्लास में से कलर कौन है चारों में से आपको लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड? TI plus 3. TI plus 3. तो क्लियर टी होता है 3D2 4s2. TI plus TI 3D2 4s2। SC होता है 3D1 4s2 बराबर ना? 3D1 4s2. Yes. एज्यूम करता है आपको डी ब्लॉक चैप्टर आता है 3D1 4s2। जिंक होता है 3D10 4s2. 4s2 प्लस अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहले केस में तो 3D1 4s0 बराबर है। यहाँ पे 3D0 4s0 बराबर है। चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो Yes. ओके स्कैंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3D0 4s0 बराबर। Yes. Yes. इनके 2 इलेक्ट्रॉन निकालो 3D10 4s0। तो क्लास पहला केस कलरलेस है, क्यों बताओ? नहीं, पहला केस कलर्ड है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है, राइट? Electron. Yes. दूसरा कलरलेस बिकॉज 0, ये 0 0 और ये 10, 10. तीनों भी क्या हो गए? कलरलेस होंगे और ये कलर होगा। Colorless. ये समझे आपको? Yes. Yes. तो क्लास तो आपने 3 चीजें एक्सप्लेन किया इस थियरी से। पहला क्या? कॉन्फ़िगरेशन T2G, दूसरा क्या? पैरामैग्नेटिक, और तीसरा क्या है? उसका कलर क्या होगा और क्यों होगा, समझा? Yes. Yes. क्लास तो यहाँ पे क्या ट्रांस होता है T2G से लेके TG में, राइट? Easy. बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे तो डी से लेके लोअर एनर्जी डी से Higher energy. Energy D. डी ट्रांजिशन। हाँ क्लास भी क्विकली मैं आपको 2 मिनट और लूंगा आपको। क्लास अगर यही कॉम्प्लेक्स होता अगर आपका Fe CN6 4 माइनस, मुझे तो यहाँ पे Fe पे और कितना चार्ज है? +2. +2। तो क्लास ऊपर भी +2 था, यहाँ पे भी +2, राइट? तो क्लास यहाँ पे आपको जो Yes. लिगैंड दिख रहा है कौन सा? साइनाइड। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, राइट? लिगैंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। Strong. क्लास जो स्प्लिटिंग हुआ था आपका वो स्प्लिटिंग इतना कम नहीं होगा, वो स्प्लिटिंग क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉजेस स्ट्रॉन्ग मोर स्प्लिटिंग। तो जितना ऊपर स्प्लिटिंग हुआ था उससे मच हायर स्प्लिटिंग यहाँ पे होगा। तो ये T2G, एक मिनट सॉरी, T2G। तो अगला इतना भी मत करो कि वो नीचे चला जाए, एवरेज से ज्यादा होने वाला है। तो क्लास यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हो गया। तो ऊपर का डायग्राम अगर आपको याद है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा लग रहा है आपको? Yes. तो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई। ये CFAC इज वेरी हाई है, राइट? डेल्टा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करो तो 5 में से 3 का एनर्जी कंपेरेटिवली कम बढ़ा है, राइट? और 2 का एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ा है। तो क्लास यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई है। यस Yes. Yes. क्लास यहाँ पे भी Fe के पास Fe का चार्ज +2 है बराबर ना? तो 3D6 है 4s0 बराबर। क्लास तो D के 6 इलेक्ट्रॉन 1 ग्राउंड स्टेट में फ्री मेटल आयन में 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? ओके अगर सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड होता तो भी सबका एनर्जी बढ़ता तो सेम बढ़ता, तो इसमें वही सेम होता बराबर है। Yes. हाँ प्लस अभी 3 इलेक्ट्रॉन के पास पहले कोई ऑप्शन होता, पहले के पास ऑप्शन नहीं, उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट? एग्री? Yes. Yes. वो एनर्जी ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा। दूसरे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और तीसरे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। चौथे के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो नीचे पैर हो या तो ऊपर जंप करे। Jump कर. प्लस पैर होने के लिए लगेगा एनर्जी, क्या लगेगा उसको? Pairing energy. energy. Pairing energy. जंप करने के लिए क्या लगेगा? Crystal field Crystal splitting energy. energy. हाँ प्लस अगर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा, ये डिफरेंस अगर बहुत, ये गैप बहुत हाई है, तो क्या ज्यादा है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है, पेरिंग एनर्जी ज्यादा है? Delta Crystal ज्यादा है. field. डेल्टा Crystal field splitting energy. ज्यादा है, तो डेल्टा ज्यादा है, राइट? प्लस Yes. इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा? ऊपर जंप करना है, नीचे पैर होना? Pairing. Pairing. प्रेफर करेगा, राइट? प्लस एक चौथा इलेक्ट्रॉन पैर हो गया, राइट? पांचवा क्या होगा बच्चे लोग? पांचवा नीचे पैर होगा। पैर प्लस अगर होगा. ऊपर जाएगा तो उसको जंप करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, पैर होने के लिए एनर्जी कम लग रहा है, तो नीचे पैर होगा, तो ये भी पैर होगा। एग्री? Yes, sir. प्लस व्हाट Yes, इज sir. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स?
T2 T6 T2 EG0 6 6 Eg 0 0. Okay, Zero. class complex पैराडायमैग्नेटिक. कॉम्प्लेक्स में ये सब देखो, ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में राइट. diamagnetic क्लास ये सब इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है अनपेयर्ड है? paired है. सब paired इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. कॉम्प्लेक्स में सब इलेक्ट्रॉन. मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं. इन कॉम्प्लेक्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? paired Paired सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज diamagnetic. डायमैग्नेटिक. diamagnetic क्लास ये कॉम्प्लेक्स कलर होगा, कलरलेस होगा? कलरलेस. बिल्कुल नहीं Yes. बच्चा, Colored रहेगा. कलर है. क्लास अगर आप विजिबल लाइट पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पे जा सकता है कि नहीं? ऊपर एनर्जी है, जा ऑर्बिट सकता खाली है. पड़े. प्लस Yes. इसको प्लस अब क्या कर रहे हो? बहुत एनर्जी सप्लाई कर रहे हो लाइट के फॉर्म में राइट, फोटोन के फॉर्म में. क्या करने के लिए? लाइट इसको अनपेयर करेगा और उसके बाद प्लस कलर दो ही केस में नहीं दिखता. कब? जब D0 होता है या फिर D 10 रहता होता है. है. 10 बाकी रहेगा सब केस में कलर दिखता है, याद रखो. तो एक कॉम्प्लेक्स भी कलर होगा. मतलब इसका कलर पहले कॉम्प्लेक्स इतना ही होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, डिफरेंट कलर होगा? जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स इसका कलर सेम होगा, डिफरेंट होगा? Different रहेगा. different डिफरेंट रहेगा होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा. क्लास क्यों? क्योंकि आपको जो डेल्टा है अलग है राइट. Yes. तो डेल्टा इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा. क्लास कलर कौन डिसाइड करता है? वेवलेंथ डिसाइड करता है, मालूम है आपको? yes Yes. हाँ. तो क्लास यहाँ पे आपको कम वेवलेंथ का लाइट लगेगा राइट, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में है. और ऊपर आपको यहाँ पे देखा था, कहाँ पे ये इस कॉम्प्लेक्स में जो आपको एनर्जी वेवलेंथ लगा था, वो वेवलेंथ हाई होगा बराबर ना. तो दोनों वेवलेंथ अलग अलग है. यहाँ का लैम्डा और नीचे का लैम्डा अलग अलग है. यस और नो? yes तो कॉम्प्लेक्स का कलर भी क्या होगा? अलग होगा अलग अलग होगा. तो क्लास चलो एक लास्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर रुकते हैं हम लोग. तो हमने ये देखा कि कलर कैसे आता है, समझा? हाँ. फिर हमने क्या देखा बच्चों लोग? कि कॉम्प्लेक्स पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक कैसे होता है वो पता चलता है. और Yes, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पता चलता है. प्लस अभी हम लोग क्या करेंगे? सेम मेटल लेंगे, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ. सेम मेटल लेंगे. कौन सा? फॉर एग्जांपल Fe+2 लेंगे राइट. और उसका क्या करेंगे? अलग अलग लिगेंड के साथ क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. तो Fe+2 का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे Cl- के साथ, Br- के साथ, NO2- के साथ एंड सो ऑन. तो सब लिगेंड के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अलग अलग. और हर एक के लिए क्या फाइंड करेंगे बच्चों हम लोग? डेल्टा फाइंड करेंगे. क्या Delta. सबका डेल्टा सेम होगा, डिफरेंट होगा? Different होगा. डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक लिगेंड का स्प्लिट करने का पावर क्या होता है? अलग 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 होता है रहता है. different तो क्लास सबसे कम जिस लिगेंड का पावर है उस लिगेंड का नाम है I-. क्या नाम है? I-. उससे ज्यादा जिसका पावर है वह Br-. लोग जो JEE के लिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके लिए. बाद में HCN, बाद में Cl, बाद में सल्फाइड S⁻² सल्फाइड, देन F-, देन OH-, देन C2 anybody C2O4 Oxalate. ऑक्सैलाइट. उसके बाद वाटर. प्लस समझ आता स्प्लिटिंग पावर बढ़ रहा है कम हो रहा है? हम लोग कैसा ऑर्डर देख रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर राइट. तो यहाँ पे डेल्टा, Yes. यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे कम हो रहा है. और जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो पहले डेल्टा स्प्लिटिंग कम था आई के साथ, Br में स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया राइट. जैसे से आगे बढ़ रहे स्प्लिटिंग क्या हो रहा है? और भी बढ़ रहा है ज़्यादा बराबर? रह रहे. H2O, बाद में NCS, प्लस SN ऑलरेडी लिखा है अभी, NCS आइसोथायोसाइनाइड. उसके बाद EDTA है, नाम सुना EDTA? Ethylene diamine tetraacetate. एसिटेट. उसका चाहे -4 होता है राइट. EDTA -4. बाद में EN नाम सुना है? इथिलीन Ethylene डायमाइड. diamine. CN साइनाइड बराबर है. Yes. और अगर आपने सुना है सबसे स्ट्रांग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल. तो क्लास तो यहाँ पे क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया. एक ही मेटल लिया गया राइट. उसका सेम ऑक्सीजन स्टेट में क्या किया गया? इन सब लिगेंड के साथ क्या बनाया गया? कॉम्प्लेक्स बनाया गया राइट. और क्या पता किया गया कि हर एक केस में हर एक लिगेंड जब चेंज करते हो तो डेल्टा का वैल्यू कितना आता है बराबर है. तो सबसे कम डेल्टा कहाँ पे लगता है आपको? I- में. और सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है? CO में. CO. Plus this arrangement of ligand is called as the spectrochemical series. क्या सीरीज को हम लोग
Electrochemical series. So arranging the different ligands in increasing order of their crystal field splitting ability. So ना मैंने क्या बोला? Arrangement of different ligands in increasing order of their crystal field splitting ability. वो कितना crystal field कर सकते हैं उसके ability के हिसाब से, जो जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले और बाद में increasing order. ये समझ रहे हैं आपको? This arrangement is called as what? Spectrochemical series. तो इस सीरीज में हम लोग लेंगे वाटर, यहाँ पे लेंगे तो वाटर के पीछे जो भी लिगैंड्स है यहाँ पे, तो सब लिगैंड, एनीबॉडी देखो कौन आंसर बताता है? ये सब लिगैंड्स weak ligands. वेरी गुड, परफेक्ट. ये सब लिगैंड क्या है? वेरी गुड आंसर, वीक लिगैंड. बरा ना? Yes. क्योंकि उनका स्प्लिटिंग एबिलिटी कम है, बरा ना? वाटर से कम है. क्लास यहाँ पे रेफरेंस, किसी को रेफरेंस ना पड़ेगा आपको. जैसे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको रेफरेंस लेता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन. SHE को, राइट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का रेफरेंस Yes. लेता है. यहाँ पे Yes. वाटर का रेफरेंस लेंगे तो जो भी लिगैंड वाटर के पीछे रहेंगे उनको अज्यूम करेंगे हम लोग कौन सा लिगैंड? Weak Weak ligand. ligand. वीक लिगैंड. ठीक है, आपने थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन पूछा था, मुझे बता ना कि आप कैसे पता करते हो कि कौन ज्यादा कौन कम, Yes, yes. और जो भी लिगैंड आगे होंगे वो सब क्या लिगैंड है? बोलो. Strong Strong ligand. Strong ligand. ligands. बच्चों को समझा ये? हाँ. Yes. तो क्लास हमने आज जो भी सीखा था, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर योर JEE नीट. ये आपके थियरी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है. अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करते आपके पास वो रेडिस वाला भी टेक्स्ट बुक रहेगा ना, इसका PDF सब येलो से इसको ये क्या हाईलाइट किया है, मालूम है आपको? ऐसा टेक्स्ट बुक आपको देखा है कभी ऑनलाइन? Yes. जो पार्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है उसको येलो से ही उन्होंने हाईलाइट किया है. तो उसमें देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल फील्ड है, उसमें से क्या क्या हाईलाइटेड है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है बोर्ड एग्जाम में. क्लास क्रिस्टल फील्ड थियरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी फॉर योर JEE नीट. ओके, ठीक है. तो कुछ डाउट होगा आप नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ सकते हो क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में, और आपके डाउट्स होंगे तो, या अभी पूछना तो अभी पूछो बिफोर आई लीव. यस, नो डाउट. No. Okay. Stop now. Thank you so much.